नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बहुप्रतीक्षित मंदिर की। विपक्षी दलों ने प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली है, ये कहकर कि ये बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक प्रोजेक्ट है। कांग्रेस ने यह कहा कि राजनीतिक प्रोजेक्ट है। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें न्योता एक आदमी का मिला है, पूरे परिवार समेत जाना चाहते हैं, इसलिए नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी कह रही है कि ये राम को राजनीति में खींच रहे हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे 22 तारीख को, आगे पीछे जाएंगे। कांग्रेस के नेता 15 तारीख को दर्शन और डुबकी लगा भी आए, सरयू जी में डुबकी लगाए और दर्शन भी करके आए। लालू प्रसाद यादव ने भी इनकार कर दिया, ममता बनर्जी में नहीं जा रही। इन सारे पूरे विपक्षी दल और इंडिया वाले गठबंधन के ज्यादातर नेताओं ने 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली है। लेकिन जिस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री तमाम धर्माचार्यों आचार्यों के साथ अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उस वक्त सारे विपक्षी नेता ज्यादातर मंदिरों में होंगे। राहुल गांधी गुवाहाटी के शिव मंदिर में होंगे, असम के दौरे पर हैं वो। उन्होंने भी कहा कि मेरे लिए हिंदू होने का मतलब अच्छा आचरण करना, किसी को पीड़ा मत देना, किसी को सताना नहीं, अच्छी वाणी बोलना, यही मेरे लिए हिंदू होना है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते और इस पूरे आयोजन को उन्होंने अपनी पार्टी के लिए एक राजनीतिक परियोजना के रूप में इस्तेमाल किया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी कुछ कमोबेश इसी तरीके की बातें कह के दूरी बना चुके हैं। ममता बनर्जी काली मंदिर में उस दिन मौजूद होंगे, ऐसी खबरें हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के काला राम मंदिर में होंगे। केजरीवाल भी किसी मंदिर में हो सकते हैं, अखिलेश यादव भी किसी मंदिर के उस दिन दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं। बड़ा सवाल यही है मंथन में कि प्राण प्रतिष्ठा से दूरी, तो फिर मंदिर जाने की क्यों है मजबूरी? अब सवाल है, मैं आज मंथन में सवाल उठा रहा हूं कि बीजेपी विपक्ष के मुताबिक, बकौल विपक्ष, बीजेपी ने राम का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। मंदिर निर्माण को 90 से लेकर जब से लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा के माध्यम से इस मुद्दे को हाईलाइट किया, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का, उसके बाद से बीजेपी के वोटों में बढ़ोतरी हुई और उसकी सीटों में बढ़ोतरी और पार्टी का जबरदस्त उभार हुआ। और नरेंद्र मोदी के हाथ में जब से 2014 में कमान आई, उसके बाद प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में छा गई, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती कि राम उसके लिए राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा नहीं। राम राष्ट्र का मुद्दा है, राजनीति का नहीं, ये बीजेपी कहती है। लेकिन ये सही है कि राम मंदिर के मुद्दे को उभार कर बीजेपी को बहुत सारे वोट मिले हैं, बीजेपी को बहुत सारे राज्यों में जीत मिली है, बीजेपी की केंद्र में एक छत्र सत्ता है, ये भी सही है। लेकिन जो लोग बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल परियोजना है, फिर उसी दिन वो क्यों मंदिरों की दूरी नापेंगे? वो क्यों मंदिरों की दूरी नापेंगे? अगर बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, तो आप भी तो इसे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं। जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सभी जगहों पर अक्षत वितरित कर राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील भी की गई है। लेकिन बात अगर विपक्षी दलों की करें तो विपक्षी दल राम मंदिर न जाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस दिन मंदिर जरूर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्या है वजह? क्या मंदिर के सहारे ही आगे की गणित बनाने की भूमिका है? मंथन में आज हम इसी पर बात कर रहे हैं।
प्राण प्रतिष्ठा से दूरी, फिर क्यों मंदिर मंदिर जरूरी? विपक्ष की दूरी जरूरी या फिर सियासी मजबूरी? 22 को प्राण प्रतिष्ठा से पीएम मोदी का शंखनाद। क्या प्राण प्रतिष्ठा फूंक रही बीजेपी में सियासी जान? राम मंदिर क्या धर्म नीति या राजनीति? विपक्ष जहां प्राण प्रतिष्ठा से दूरी तो बनाए हैं, लेकिन 22 जनवरी को इंडिया गठबंधन के लोग किसी न किसी मंदिर में पूजा करते नजर आएंगे। सवाल उठता है कि जब मंदिर पर ही राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, तो फिर सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष क्यों घेर रहा है? वहीं सीएम केजरीवाल की बात कर लें तो वो राम मंदिर तो नहीं जाएंगे, लेकिन मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए बस और ट्रेन की सुविधा कराने की बात कर रहे हैं। 22 तारीख को जब वहाँ पे मंदिर का शुभारंभ होगा, तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि अयोध्या के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेन हम लगा सकें, ताकि लोगों में बहुत उत्साह है अयोध्या जी जाके रामलला के दर्शन करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम जो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा और ट्रेन जो हैं वो अयोध्या जी के लिए जा। विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि धर्म सबका है, आस्था सबकी है, लेकिन जिस तरह से इसे एक चुनावी प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, हम इसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही है। राम मंदिर क्या धर्म नीति या राजनीति? वंदना पांडे, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सवाल बड़ा है, राम किस चीज का विषय है? राष्ट्रनीति का या राजनीति का या फिर धर्मनीति का? ये बड़ा सवाल है। केजरीवाल कह रहे हैं कि अयोध्या जी में जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली से दर्शन के लिए श्री अयोध्या धाम जाएं, और इसके लिए वो रिजर्व ट्रेनें भी चलाएंगे। काम सारे लोग वही करेंगे। अच्छी बात है, लोगों को अयोध्या के दर्शन कराइए, लेकिन राजनीतिक लाभ तो विपक्ष को भी चाहिए ना। इसीलिए वो मंदिर मंदिर की दूरी नापेंगे। प्रधानमंत्री अगर वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो फिर राहुल जी भी मंदिर जाएंगे। आप कह सकते हैं कि भाई कोई किसी को मंदिर जाने से क्यों कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप वही काम करेंगे जिस पर आप बीजेपी को घेरते हैं, तो वोट तो आपको भी चाहिए। कुछ नेता जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान मंदिरों में जाएंगे, उनके बारे में जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुवाहाटी के लोखरा शिव मंदिर राहुल गांधी जा सकते हैं, ममता बनर्जी काली जी के मंदिर जा सकती हैं, नासिक के कालाराम मंदिर उद्धव ठाकरे जा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे नेता, अखिलेश यादव किसी मंदिर में जा सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में अभी संशय है, वो अयोध्या भी जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने तो मना कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने भी साफ नहीं किया है, वो अयोध्या भी जा सकते हैं, सबको चौंका सकते हैं। ये पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस तरीके की खबरें अंदर खाने से आ रही हैं। अब इन सब के बीच संविधान के निर्माता विपक्ष के लोग बहुत संविधान की दुहाई देकर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई उस संविधान में ये नहीं, संविधान में वो नहीं। संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने भी एक्स पर एक पोस्ट करके कहा है कि मेरे दादाजी ने चेताया था कि राजनीतिक पार्टियां धर्म और पंथ को देश के ऊपर रखेंगी तो हमारी आज़ादी दूसरी बार भी खतरे में आ जाएगी, और इस बार शायद उसे हमेशा के लिए हम खो देंगे। ये बात अपने दादाजी को कोट करके प्रकाश अंबेडकर साहब कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि इसीलिए चूंकि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे समारोह को राजनीतिक बना रही है और मंदिर को राजनीति का मुद्दा बना दिया है, वोट घसीटने का मुद्दा बना दिया है, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी कथा काय आपके सामने है। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, राजनीतिक विश्लेषक और तकरीबन 3 दशक से ज़्यादा का पत्रकारी अनुभव टीवी, डिजिटल और प्रिंट का दिनेश पाठक जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। पाठक जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभम गिरी जी महाराज धर्माचार्य अयोध्या से
जुड़ गए हैं। शुभम गिरी जी महाराज, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अजीत यादव समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। अजय कुमार कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थोड़ी देर में और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश पाठक जी के बारे में बता दूं कि दिनेश पाठक जी अयोध्या से ही आते हैं, उत्तर प्रदेश के। पत्रकारिता की शुरुआत आपने अयोध्या से ही की, और राम मंदिर आंदोलन में जिस वक्त ये बाबरी ध्वंस हुआ उस वक्त पाठक जी वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, और बहुत सारे वहाँ के इस पूरी आंदोलन को बनते, उभरते, चरम पर जाते पाठक जी ने देखा है। दिनेश पाठक जी, आपसे चर्चा की शुरुआत मैं करना चाह रहा हूं, आपके पास आता हूं। ये पूरे मसले पर एक तो कुछ यादें, कुछ चीजें मुझे लगता है प्रारंभिक तौर पर आप शेयर करें हमारे दर्शकों से, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी बदल गई है। उसको तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है समझ लेते हैं कि यही है आंदोलन, यही है राम, यही हैं लोग, असली लोग यही हैं। जबकि असली लोग कहाँ हैं, नेपथ्य में क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप वो प्रत्यक्ष दृष्टा भी हैं उस पूरे आंदोलन के। दूसरा, साथ ही मेरा एक और इसमें प्रश्न जो जोड़ा हुआ है इन दलों को लेकर कि भाई वोट सबको हिंदुओं का चाहिए, लेकिन अयोध्या जी में वो जाएंगे नहीं। पाठक जी, दो पार्ट में बात करेंगे इसमें, मतलब पहले तो राजनीतिक बात ही कर ली जाए जी, फिर अयोध्या के मूल पर चले जाएंगे। राजनीतिक बात यह है कि देखिए, अब ये बात सत्य है कि राम मंदिर बन रहा है, ये बात भी सत्य है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ही मंदिर बन रहा है। अब इसमें किसी को दर्द हो सकता है, किसी को खुशी हो सकती है, लेकिन हिंदू जनमानस जो भी है, जहां भी है, वो खुश है मंदिर बनने से। इसका राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा ये सबको पता है। जो लोग नहीं जा पा रहे, मतलब मुझसे अगर कोई, मतलब हमसे वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हमसे अगर कोई पूछता तो हम कहते सबको जाना चाहिए। जिसको भी बुलाया गया है उसको सबको जाना चाहिए, क्योंकि राम को इग्नोर करने की स्थिति में फिलहाल इस देश में कोई नहीं है। अगर वो हिंदू भावना रखता है, चाहे कोई दल हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो जो लोग नहीं जा रहे हैं उनके अपने राजनीतिक कारण है। वो आपने गिना दिया है कि वो मंदिर जाएंगे, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे जी। अब पुरानी बातों को अगर हम याद करें तो अब वो वाली अयोध्या रही नहीं। जब हम लोगों ने, दुर्गेन जी, मेरा करियर मंदिर आंदोलन की वजह से ही मैं पत्रकारिता में आया। अगर ये मंदिर आंदोलन नहीं होता तो मेरा पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं होता। उस समय कॉलेज खत्म हुआ था, हमारे सामने मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, हमारे सामने सिंघल साहब को चोट लगी, 30 अक्टूबर 2 नवंबर की घटनाएं, गोलीबारी हमारे सामने हुई। हम बॉडी गिनते रहे, घायलों को देखते रहे, समझते रहे, लपेटते रहे। एक पत्रकार के रूप में भी काम किया, एक अयोध्या वासी के रूप में जो मदद संभव थी वो किया, भंडारे चलाए, लोगों को सिखाया, पढ़ाया, जो मदद हो सकती थी बाहर से आए हुए कार्यसेवकों की उनकी मदद की, सरजू के तट तक जाके मदद की। वो सारा उस समय जो सीन था, अयोध्या को मैं देखता हूँ 89-90 के पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। 89-90 की अयोध्या में हम जितने अयोध्या में लोग, बहुत कम लोग जानते हैं, वहां की लगभग हर मोहल्ले में मस्जिद है जी, और कहीं कोई बवाल नहीं था। लगभग हर मोहल्ले मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मजार है, और वो आज भी है। अड़गड़ा मस्जिद है जहां आज भी 1 महीने का मेला गर्मियों में लगता है मजार पर जी। उसी अयोध्या में स्वर्गद्वार मोहल्ले में मस्जिद आती है। मस्जिद और मजार दोनों एक साथ है। हम लोग, जो हमारे मुस्लिम साथी थे, टेढ़ी बाजार के रहने वाले 3-4 साथी थे, हम लोग क्लासमेट थे। हम जब कॉलेज से निकलते थे, चूंकि टेढ़ी बाजार जो आज राम जन्मभूमि थाना है, ये एक पुलिस चौकी हुआ करती थी जिसका नाम था टेढ़ी बाजार जी। राम जन्मभूमि पुलिस चौकी जो थी उस पर तो जिले का जो सबसे बुजुर्ग हेड कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल वहां उस जमाने में पोस्ट होते थे, और वो वर्दी तब पहनते थे जब कोई डीएम, एसपी या उनसे बड़ा अफसर आने वाला होता था। अदरवाइज वर्दी पहनते नहीं थे, क्योंकि राम जन्मभूमि में जो ढांचा गिरा है वहां किसी पुलिसकर्मी की जरूरत नहीं हुआ करती थी जी। मैं जिससे आप बात कर रहे हैं, मैं खुद वहां से, मंदिर कैंपस से हमने प्रसाद उड़ाए हैं, और मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि मैंने वहां से पैसे भी उड़ाए हैं क्योंकि इतनी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। अगर जो दान बॉक्स के बाहर अगर पैसा मिल पड़ा हुआ है तो अपन उठा लेते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी जी। विद्यार्थी थे, हमें पैसों की जरूरत होती तो उठा लेते थे,
और कोई कोई वहां बोलने वाला नहीं था, टोकने वाला नहीं था। वो हक मानते थे कि भाई राम जी का अब प्रसाद है, वो भगवान नहीं हमें है दे जो रहे हैं। कल थी। निश्चित जी तौर पर, हाँ, निश्चित तौर पर अयोध्या का विकास हुआ है और जो प्लान है, एक नई अयोध्या हमारे सामने उभर के आएगी। इसके लिए निश्चित तौर पर हम अपने मुख्यमंत्री जी का आभार जताना पड़ेगा हमें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अयोध्या को एक विश्व पटल पर, अयोध्या पहले से भी थी, लेकिन आज इसको स्वीकार सबको करना पड़ेगा कि ये बात नहीं थी जो आज है। जिस तरह से उन्होंने दिवाली पर जो दीपोत्सव मनाया और हर बार गिनीज में दर्ज करा दिया, जी ये उनकी अपनी कल्पना थी। जो नव्य अयोध्या, जो अयोध्या सरजू के पार बसने जा रही है बस्ती और गोंडा जिले में, वो अपने आप में काबिले तारीफ होगा। अयोध्या अब पहली बार अयोध्या बड़ी साइज में भी बढ़ने जा रही है, उसका एक अलग पहलू है। लेकिन राम मंदिर पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अगर सब लोग जाते, हालांकि अयोध्या में, जैसे मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं, मेरा घर है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि एक आंकड़ा मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। जी 6000 वीवीआईपी बुलाए गए हैं। अगर हम एक वीवीआईपी के पीछे 5 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मान लें तो 30,000 सिक्योरिटी उनके साथ होगी। जी हर पर्सनल जितने भी वीवीआईपी हैं उनकी 5-5 गाड़ियां मान ले तो 5-5 ड्राइवर, 30,000 ड्राइवर, 30,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स, 20,000 के आसपास पुलिस वहां परमानेंट। जब से ये आंदोलन चल रहा है 89 से, तब से 20,000 25,000 पुलिसकर्मी वहां 24/7 ड्यूटी कर रहा है, तो 50,000 हो गए। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के सारे बीजेपी रूल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स बुलाए गए हैं और उसमें से ज्यादातर पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में अयोध्या बहुत संवेदनशील हो जाएगी, हर क्षण टोका टाकी होगी। और कॉमन मैन अगर सोचे कि उस दिन राम मंदिर दर्शन कर लेगा, उससे बड़ी भूल उसकी कोई नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूं कि भाई साहब, घर में बैठो, राम का नाम लो, अगर राम के प्रति श्रद्धा है, और नहीं तो रजाई ओढ़ के सो जाओ। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 22 को मत आइए। हाँ, उस दिन अयोध्या की स्थिति सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही टाइट होने वाली है। आपको कहां आपका पाजामा उतार के चेक कर लिया जाएगा, ये आपको अंदाजा नहीं होगा। तो उस दिन तो मुझे दिल्ली में कम से कम हमारे तमाम मित्रों ने कहा कि भाई साहब चलो चलते हैं। तो मैंने कहा भाई क्यों ऐसा अपने साथ अत्याचार कर रहे हो और मेरे साथ भी अत्याचार कर रहे हो। मैंने सबको मना किया है। लेकिन अयोध्या के दो पहलू हैं, वो दोनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या तरक्की कर रही है, विकास कर रही है, मंदिर बन रहा है, और मंदिर का ढांचा जो है, जो मॉडल है, वो सब चूंकि बहुत शानदार है, बहुत एक अच्छी इमारत बन के सामने आएगी भगवान के मंदिर के रूप में, जिसे हम देखेंगे, दुनिया देखेगी। तो उसके बारे में कोई निंदा करे, कोई न जाए। मुझे तो लगता है कि चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, उनको भी जाना चाहिए था। अगर बुलाया गया था मंदिर में, आखिर हमारे घर में जब पूजा पाठ होता है तो हम लोग जाते हैं ना जी, तो सब लोग आते हैं, तो यहां भी जाना चाहिए था। यहां थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए था, क्योंकि इसका कोई फायदा, देखिए सबको पता है चुनाव है, 3 महीने बाद चुनाव है। इस चुनाव का लाभ किसको मिलना है? बीजेपी को मिलना है। मंदिर का आंदोलन पहले से हाईजैक है। मंदिर का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने ले लिया था, बजरंग दल ने ले लिया था, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, आडवाणी जी ने उसको परवान चढ़ा दिया था। अब इसको कोई छीन तो पाया नहीं। नरसिंह राव साहब प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ताला 1986 में, मैं कॉलेज में था, 86 में जब ताला टूटा है, तोड़ा गया है ताला अदालत के आदेश पर, तब कांग्रेस रूल कर रही थी, वीर बहादुर सिंह साहब मुख्यमंत्री थे और डीएम ने ताला खुलवा दिया। उसके बाद मंदिर के सामने एक चबूतरा बना, राजीव गांधी, उस चबूतरे के बावजूद जब ढांचा गिरा तो राव साहब प्रधानमंत्री थे। सब लोग जानते हैं कि राव साहब जब प्रधानमंत्री थे तब उस समय क्या स्थिति थी, सब कुछ उनकी जानकारी में था। लेकिन कांग्रेस उसको हाईजैक नहीं कर पाई। जिसको ले जाना था वो आंदोलन को ले गया, जिसकी किस्मत में था वो ले गया। या यूं कहें, जैसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी पाठक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। कुल मिलाकर आपने कहा ना कि जैसे आज दुविधा में कांग्रेस है, दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। उस वक्त भी मुझे लगता है इसी तरह की दुविधा रही होगी कि वो आंदोलन को अपने ओन नहीं करना चाहते थे कि क्या होगा हमारे सेकुलर वोटों का। हाँ, मतलब वो एक स्थिति थी, क्योंकि भाई चबूतरा मुझे याद है कम से कम 50 ट्रक गिट्टी डाली गई होगी वहां। राव साहब प्रधानमंत्री थे, उनकी जानकारी में था गिर रहा है। अब तो डॉक्यूमेंट पर है कि वो पूजा पर बैठ गए थे, जितनी देर गिरा है वो ढांचा उतनी देर पूजा पर रहे। ये डॉक्यूमेंट पर है, किताबें लिख आ गई हैं उसके बारे में, अयोध्या के बारे में, जहां उसमें लिखा गया है कि भाई प्रधानमंत्री
को संपर्क करने की उस दौरान कोशिश हो रही, जब तक जहां देश में इतना बड़ा संकट खड़ा हो, वहां प्राइम मिनिस्टर पूजा पर थे। ये डॉक्यूमेंट पर आ गया है, लिखा पढ़ी में किताबों में आ गया है और ऑफिशियल स्टेटस से आया है। तो कांग्रेस उसको नहीं ले पाई, अपने पक्ष में नहीं कर पाई, ये उसकी विफलता मानिए, सफलता मानिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने उस काम को ओन किया। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता, विश्व हिंदू परिषद का कोई भी बड़ा नेता ये इनकार नहीं करता कि हमने ढांचा गिराने मदद नहीं की। कल मैं विनय कटियार साहब को सुन रहा था, तब वो 30 साल पहले बहुत ही यंग हुआ करते थे, बजरंग दल के मुखिया हुआ करते थे, और उन्होंने ही बजरंग दल का नाम पब्लिक में आया है उस रूप में, आक्रामक रूप में। तो विनय कटियार का बड़ा योगदान है। विनय कटियार को कल मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई ये सब तो नियोजित था। हालांकि अब कोई मतलब नहीं रह गया है, वो नियोजित था। सरकार, अदालत ने फैसला दे दिया, सर्वोच्च अदालत ने फैसला दे दिया, अब उस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन उन्होंने कल भी इसको स्वीकार किया कि भाई ये प्लान्ड था, हमने प्लान किया था। तो ये जो स्वीकारोक्ति है, ये और लोगों ने क्यों नहीं किया? ठीक बात है। ये आडवाणी जी ने किया, जोशी जी ने किया, बाकी लोगों ने किया। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि मीठा मीठा गप और खट्टा खट्टा थू। अगर अच्छा हुआ तो आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो इन्होंने स्वीकार किया, उसका लाभ इन्हें मिल रहा है। ठीक बात है। ये मतलब मेरा ओवरऑल जो समझना है वो यही है कि इसमें जाना चाहिए था। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं अब रुख करूंगा अजीत यादव का, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अमरेंद्र राय जुड़ चुके हैं। राय साहब, आपका स्वागत, धन्यवाद और आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अजीत यादव की तरफ रुख करूंगा। अजीत यादव, अभी शिवपाल यादव का आज बयान आया कि भाई जो गोली चली थी वो राजधर्म का पालन किया था नेताजी ने, और इस पर आज तमाम पक्ष विपक्ष की तरफ से खबरें भी आई। लेकिन मेरा जो मूल आज मंथन का विषय है कि प्राण प्रतिष्ठा से दूरी और मंदिर क्यों मजबूरी है विपक्ष की। विपक्ष कहे कि भाई ठीक है, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर ले, हम उस दिन मंदिर नहीं जाएंगे, तो सारे लोग उस दिन टीका लगाने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा करते नजर आएंगे। क्यों दुविधा में? क्यों भाई दुविधा में? तो अभी पाठक जी ने कहा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। नेताजी तो हमें लगता है कि वो राजधर्म का पालन करके समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ले गए, कांग्रेस का तंबू उखड़ गया। अजीत यादव, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अजीत यादव, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कांग्रेस की तरफ जाता हूं। अजय कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे ये सवाल, आप जो सवाल मैंने अजीत यादव से किया वो आपकी तरफ टॉस कर रहा हूं। अनम्यूट करिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, और जो कि आपने सवाल हमारे ऊपर ट्रांसफर किया है, तो जो राम मंदिर बना है और जिस तरीके से भगवान राम मंदिर की प्रतिष्ठा की जा रही है, कोई हम लोग इसमें विरोध में नहीं है। पहली चीज आपको ये समझनी होगी, जो भगवान राम है ये एक आस्था का विषय है। भगवान राम तो हमारे चारों तरफ है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सिर्फ 22 को नहीं जाएंगे तो भगवान राम वहां से चले जाएंगे, कि या हमें दोबारा कहीं भगवान राम मिलेंगे नहीं। देखिए, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा था कि राम मंदिर सबको जाना चाहिए, तो ये मैं भी कहूंगा कि हाँ, जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं, जैसे कि उन्होंने ही बताया, कि हमें ये भी ध्यान देना होगा कि उस दिन वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, कॉमन व्यक्ति वहां पे दर्शन नहीं कर पाएगा। ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। दूसरी चीज, अब जिस तरीके से बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा बना के जिस तरीके से फायदा उठा रही है, तो इसमें सिर्फ वो अपना राजनीतिक लाभ देख रही है। इससे सिर्फ वो अपना लाभ देख रही है, और जो कि एक कहीं ना कहीं ये देश के लिए भी सही नहीं है। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ यही कहेंगे कि बीजेपी, सिर्फ हमारा कारण यही है कि हम नहीं जा रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने तो बिल्कुल खम ठोक कर कहा कि मंदिर को हम ओन करते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
फिर आप लोग पूछते रहे तारीख नहीं बताएंगे, उन्होंने कहा लो मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, और वहीं अब आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने। अब क्यों भाग रहे हो? तो अब कम से कम एक, अगर कोई सम्मानित तरीके से आपका रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी अगर आपको किसी आयोजन में बुलाता है तो आप जाते हैं ना, ये तो देश का काम है और देश के प्रधानमंत्री वहां मौजूद होंगे, राम मंदिर ट्रस्ट आपको बुला रहा है, और आप लोग कांग्रेस पार्टी के लोग एक सम्मानजनक पत्र भी नहीं लिख पाए। कम से कम अखिलेश यादव से सीख लेते, कम से कम अन्य पार्टियों से सीख लेते, जिन्होंने कम से कम एक आभार पत्र लिख दिया। पता नहीं कौन लोग आपके सलाहकार हैं। दुर्गेन जी, बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं हम मंदिर आपने नहीं अपनी जाएंगे। पार्टी का जो पत्र पढ़ा है, क्या लिखा है उन्होंने? एक सामान्य शिष्टाचार की भी मुझे लगता ज्ञान नहीं है जिन्होंने पत्र लिखा होगा, और उसको लेकर काफी कांग्रेस के अंदर भी तीखी प्रतिक्रिया है। आप एक आभार पत्र नहीं लिख सकते हैं? इतने करोड़ों करोड़ जो हिंदू मतावलंबी हैं, सनातन मतावलंबी, उनको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं और आप राजनीतिक पार्टी चलाएंगे इस देश में? देखिए, बात यह है कि हम ना ही अपने हिंदुत्व धर्म को इग्नोर कर रहे हैं, ना ही हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म के किसी और चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं। बात यहाँ पे ये है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि राम मंदिर हम 22 को नहीं जाएंगे, उसके पहले भी जा सकते हैं, उसके बाद भी हम बराबर जाएंगे। लेकिन आप राम के काज में शामिल नहीं होंगे, वोट आपको भी चाहिए। और अगर आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहे होते तो जिस दिन प्रधानमंत्री जाएंगे उस दिन आपके नेता मंदिर नहीं जाएंगे, ना जाते। धर्म की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, धर्म का वोट आपको भी चाहिए। अगर बीजेपी तो कह रही, वो कर रही कि हाँ हम हिंदुओं के अलंबरदार हैं, हिंदुओं की हम कम से कम रहनुमाई करते हैं इस देश में, और बीजेपी के लोग लगातार कहते रहे कि भाई मुझे एक वर्ग का वोट नहीं चाहिए, लगातार चीख चिल्लाकर वो कहते रहे मंचों से। देखिए, बीजेपी यहाँ पे अपना राजनीतिक लाभ उठा रही है। अच्छा, आप ये क्या कर रहे हैं? राम मंदिर अभी आप जाएंगे, आपके नेता जाएंगे, टीका लगाएंगे, फोटो सेशन होगा, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको भी तो राजनीतिक लाभ है। अगर कंठी माला आपको भी अकेले जपना होता तो जप लेते, और किसी दिन जप लो भाई, क्या दिक्कत है? देखिए, हम लोगों की सबकी अपनी अपनी एक आस्था है। प्रभु श्री राम के लिए हम लोगों की भी बराबर आस्था है, वो हमारे भगवान है, आराध्य ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इनको हम अपने भगवान के रूप में देखें, ना कि हम इनका राजनीतिक लाभ उठाएं, जिस तरीके से बीजेपी करने जा रही है। वरना आप देखिए, चारों शंकराचार्य भगवान शंकराचार्यों ने उस दिन प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उन्होंने भी यही उसके पीछे एक कारण रखा है कि कहीं ना कहीं ये विरुद्ध हो रहा है हम लोगों के शास्त्रों के खिलाफ, कि उस दिन अभी सिर्फ मंदिर 80% बना हुआ है। अभी भी हमारे मंदिर में शंकराचार्यों धर्माचार्यों पे छोड़ दीजिए, 80% बना के 20% बना है। देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा पहले हो जाती है, बाद में अपना प्लास्टर और टीप हुआ करता है। ये सब सनातन का एक अलग सिद्धांत है, आप भी जानते होंगे। एक ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, बार बार हमारे सहयोगी इशारा कर रहे हैं ब्रेक ले लो, ले लिया हमने ब्रेक। प्राण प्रतिष्ठा से दूरी, मंदिर फिर क्यों है मजबूरी, विपक्ष की आज मंथन का यही सबसे बड़ा सवाल। अजीत यादव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरेंद्र राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी लगातार धर्माचार्य वरिष्ठ पत्रकार दिनेश पाठक जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अजीत यादव, विपक्ष की क्या मजबूरी है? आपको वोट भी चाहिए हिंदुओं का, और राम मंदिर का विरोध भी करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं जाएंगे आप लोग? देखिए, वोट लेना और मंदिर जाना दोनों दो बातें हैं। धर्म को राजनीति में न खींचा जाए तो अच्छी बात है। आस्था, धर्म, विश्वास, ये सब चीजें अलग होती हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में आज तक हमने नहीं देखा कि किसी मंदिर में न्योता बांटा जाए और न्योता बांट करके लोगों को आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए। मंदिर जाना न जाना ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। रही बात, हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि इस देश में जो लोगों के दिमाग में, दिल में जो शंका है कि इस देश में जब एक दलित राष्ट्रपति मंदिर में जाता है तो उसको सीढ़ियों पर रोक दिया जाता है, उस मंदिर के पुजारी उसको मंदिरों में दर्शन नहीं करने देते हैं। इस देश में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भी महिलाओं को
मंदिर में नहीं घुसने दिया हाँ हाँ, जाता तो प्रधानमंत्री ने उस पर और उंगली मंदिर उठाई में है, नहीं घुसने- सवाल अरे उठाया है। आप- अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर सवाल उठाया है, सबरीमाला मंदिर की व्यवस्था पे सवाल उठाया। अभी दक्षिण के दौरे पर वो गए थे पिछले दिनों, अभी भी हैं दौरे पे वो। डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हमारी बात सुन लीजिए। आप बात अपनी रखिएगा, सब लोग रख रहे हैं, हमने बीच में नहीं बोला। आप तुरंत बीच में टोकेंगे तो बात नहीं पूरी हो पाएगी। हाँ, इस देश में देखिए, मुद्दे पे रहिए, मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, मुद्दे पे रहिए, बहुत लंबा मत घेरिएगा। जो सीधे सीधे जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। हम मुद्दे पे हैं, बोलिए। सवाल इसीलिए उठते हैं, बोलिए। कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में और परंपरा में मंदिर में जाने के लिए किसी को न्योता नहीं बांटा जाता है, और मंदिर में आदमी स्वेच्छा से जाता है, भावना से जाता है, आस्था से जाता है, और सब चीजें जो कलुषित मानसिकता है उसको दूर करके जाता है। तो मंदिर में बुलाने से, कोई मंदिर में किसी की इच्छा है जाएगा, वो उसके भावना के ऊपर निर्भर करता है। इस पर जो है, इसको राजनीति से मंदिर को ना जोड़ा जाए। और वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि आज मंदिर जो बन रहा है वो मंदिर भाजपा की लड़ाई से और उपद्रवियों के जो मस्जिद को तोड़ने का काम किए थे उसकी उपलब्धि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर किया, केवल मंदिर के लिए ही नहीं, उस पर तो आप लोग बहस करवाएंगे नहीं, मस्जिद के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन सरकार को देनी होगी और मस्जिद भी बनना चाहिए। एक बार भी चर्चा नहीं होती कि मस्जिद के लिए कितना पैसा जो है चंदा दे रहे हैं हिंदू लोग। चाहते हैं कि मुसलमान जो है चंदा दे। मंदिरों में पेपर में डेली छपता है कि मुसलमान ने चांदी का मुकुट बनाकर लाया, मुसलमान ने पीतल का मुकुट बनाकर लाया, मुसलमान ने कंठी माला बनाकर लाया। यहाँ पर आप धर्मनिरपेक्ष की भी बात करेंगे, आप सांप्रदायिक भी बात करेंगे। आप इस तरीके से देश में जो सेकुलरिज्म की राजनीति है, आप किस तरीके से उसको सांप्रदायिकता की तरफ ले जाना चाहते हैं। इस देश में आप दंगा करा करके जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पुख्ता सबूत है। ओम प्रकाश मिश्रा जो है, आप देखे होंगे कि किस तरीके से साकिर और जुबैर बन करके मुख्यमंत्री योगी नाथ को बाकायदा हड़काया गया, ईमेल के माध्यम से मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। देवेंद्र तिवारी जो गौ रक्षा परिषद का अध्यक्ष है, आज तक आप बताइए, कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है जीरो टॉलरेंस के तहत अपराध मैंने खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश को हड़काया गया, इसलिए कि सांप्रदायिक दंगा इस देश में फैले मंदिर के नाम पे। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में अमन चैन भाईचारा बरकरार रहे, और ये लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगा करा करके हम इस देश में हिंदू मुसलमान करके चुनाव ये कराना चाहते हैं, उसी चुनाव लड़ना। अजीत यादव, ठीक है, आपकी बात आ गई। अब जरा हमारी भी सुन लीजिए, अब हमारी भी सुन लीजिए, आपकी बात आ गई। ठीक बात है, अच्छी बात, बड़ी अच्छी बातें आपने कही, बहुत अच्छी बातें, सारगर्भित बातें कही आपने, और पूरे देश में जो कुछ वर्तमान स्थितियां हैं आपके अनुरूप, उनको आपने सामने रखा। आपके नेता उसी दिन मंदिरों में क्यों टीका लगाएंगे? समाजवादी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी आपके नेता भी उस दिन नजर आएंगे किसी मंदिर से टीका लगाते हुए, बाहर पत्रकारों को बाइट देते हुए कि आज मैं भी फला मंदिर गया था। जिस दिन नरेंद्र मोदी वहां प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, लगभग सारे विपक्ष के नेता किसी न किसी मंदिर में होंगे। मंदिर की पॉलिटिक्स आप नहीं कर रहे हैं क्या? मंदिर वाला वोट आपको भी चाहिए, हिंदुओं को वोट आपको भी चाहिए, इसीलिए आपकी मंदिर जाना मजबूरी है। जनता को, देश की जनता को हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी पुजारी हैं, हम भी जने उधारी हैं, ये दिखाना चाहते हैं आप। हम आस्था के विरोधी नहीं है, हम भावना के खिलाफ नहीं है जनता के। ये लोग चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं न्योता बांट करके कि हमने न्योता दे दिया, ये साबित करना चाहते हैं कि ये लोग राम के विरोधी हैं। इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है जनता के बीच में, हिंदू जनमानस के बीच ठीक में, है कि ये पार्टी, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं अमरेंद्र राय से। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरेंद्र राय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता भी हैं। अमरेंद्र राय जवाब दीजिए, बहुत सारे ढेरों आरोप हैं आपके ऊपर। अमरेंद्र राय बोलिए। नमस्कार दुर्गेश जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हेलो, बोलिए अमरेंद्र राय, हम सुन रहे हैं आपको। निमंत्रण तो दुर्गेश जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हेलो, हाँ, जो आरोप ये लगा रहे हैं हमारे सपा के बंधु ना, ये निमंत्रण पत्र भेजा गया है, और ये मंदिर जो है हमारी आस्था का प्रतीक है, राम मंदिर, और इसमें कई कारसेवकों ने जो है अपनी आहुति दी है। 500 वर्षों के बाद ये मंदिर बन रहा है। इसमें तो हम सब
सनातन धर्मियों का ये सहयोग होना चाहिए कि इस मंदिर को जितना ही अच्छा प्रतिष्ठित किया जा सके उस तरीके से इसमें हम लोग अपनी सहभागिता प्रदान कर दें। और बताइए कि इनको निमंत्रण पत्र दिया गया और फिर भी ये नहीं आना चाहते हैं, तो और उसके बाद ये ड्रामा करेंगे कि इस मंदिर में उस मंदिर में, जो कभी किसी मंदिर में नहीं गए, अब वो ड्रामा करने के रूप में कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं कि हम जाएंगे भी नहीं और हम इसको जो है स्वीकार भी नहीं करेंगे और दूसरी जगह पूजा करेंगे। अरे वो भाजपा का थोड़ी नहीं मंदिर कह रहे हैं, बन हम रहा है। दिखाना चाहते हैं कि हम ईश्वर विरोधी नहीं है, राम विरोधी नहीं, इसलिए वो मंदिर जाकर टीका चंदन करेंगे। वो कह रहे हैं हम दिखाना चाहते हैं, आस्था वो दिखाना चाहते हैं। दुर्गेश जी, आप ये बताइए कि इस समय जो भावनाएं जो जनता की जो खुद उबार के आई हैं 500 सालों बाद, हम लोग तो अक्षत का वितरण किए हैं, उसमें कई बुजुर्ग महिलाएं, कई महिलाएं घर की जो है वो आंसू निकलने लगे हैं उनके, जो केवल भाजपा की नहीं है, वो सनातन धर्म की जो है वो सनातन धर्म को मारने वाले लोग हैं कि 500 वर्षों बाद बहुत खुशकिस्मत है 75 साल के बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग रो रहे थे कि हमारे सामने ये मंदिर बन रहा है और आप इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि, और भाजपा ने जो काम करना था, जिसको संकल्प लिया था, रथ यात्रा हमारी शुरू हुई थी, उसमें आप लोगों ने बहुत रोड़े अटकाए। आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार किया गया था, सारी चीजें हुई, पूरा देश जानता है। ठीक है, हम उसको लेके चले थे अभियान को और हमने उस मंदिर को बनाया और उसमें सहयोग किया। और कौन क्या कर रहा है ये सबको मालूम है। वो विप जो है वो मंदिर को तैयार कर रही है, चंपत राय जी उसको पूरा देख रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वो एक वो सम्मान जो है प्रधानमंत्री का, वो सब पार्टियों को करना चाहिए। लेकिन ये विरोध का कोई भी जो है चारा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और ये जनता खूब समझ रही है। पूरा जो है देश राममय हो चुका है, अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इनके चिल्लाने से, उनके ढोंग करने को सब लोग देख चुके हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है इन भाइयों से कि इसमें राजनीति ना करें और भगवान सनातन धर्म जो कि 500 सालों बाद ये मंदिर बन रहा है, इसमें पूरी सहभागिता करें। लेकिन इन्होंने ये भी अवसर खो दिया कि इतना अच्छा, इनको ये भी कल को कहते कि हमको निमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन इनको निमंत्रण दिया गया और उन्होंने ठुकरा दिया। अब ये अलग अलग कह रहे थे, इनके अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमें नहीं मिला, हमने घर में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, इनके अध्यक्ष जी कह रहे थे उस दिन। बोलिए, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको अजीत यादव, उसके बाद मैं शुभम गिरी जी महाराज के पास जाऊंगा। अजीत यादव रिएक्शन के लिए केवल 10 सेकंड मात्र। दुर्गेश जी, हम लोग ये जो भाजपा का आडंबरवाद और पाखंडवाद है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग राम के विरोधी नहीं हैं, हम उसके विरोधी हैं जब ये लोग धोखे से आडंबर और पाखंड तो आप कर रहे हैं। सोने का हिरन दौड़ा सकते हैं ये लोग और सोने की लंका को करके जला करके उसका प्रचार कर सकते हैं। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। 10 सेकंड हो गए अजीत यादव, नहीं कंप्लीट करिए, हो गए। गलत बात आप मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है। हाँ, तो आपको भाईचारा दिखाते हुए मस्जिद में भी, लेकिन जो हमारा अल्लाह और राम में अंतर मत करिए, कड़ में भगवान बसते हैं। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों की बात आ गई है। अब मैं शुभम गिरी जी महाराज को चर्चा में शामिल करता हूं। धर्माचार्य हैं, हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं। शुभम गिरी जी महाराज, आप दोनों परिस्थितियां देख रहे हैं, जैसा कि अभी पाठक सर ने बताया हम लोगों को कि किस तरीके से आंदोलन ये उरूज पर गया और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार चढ़ती गई। केवल फर्क इतना था कि ये दुविधा में थे और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे आंदोलन को ऑन किया और आज वो कह रहे हैं हाँ हम हिंदुओं की पार्टी हैं। अब वोट सबको चाहिए और धर्माचार्य भी अब दो पालों में बटे हैं। कुछ धर्माचार्य शंकराचार्य के खिलाफ खड़े हैं और कुछ उनके साथ खड़े हैं, साथ खड़े कम हैं। इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? पहले तो आपके जितने दर्शक देख रहे हैं और सभी जो भी मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं, सबको मेरी ओर से जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। इसमें राजनीति क्या होनी है, आज ही से ही, कल से ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें जलादिवास, नगर भ्रमण, मूर्ति को कराया जा रहा है।
लेकिन एक बात तो आपने शुभम महाराज कही अपनी है आवाज कि ठीक करिए। आप आपकी आवाज पूरी नहीं मिल रही है, आधी अधूरी आवाज मिल रही है। माइक अपना करीब करिए। मैं ये कह रहा हूँ दुर्गेंद्र जी कि जिस प्रकार से हमारे धर्माचार्य जी और जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के प्रवक्ता बैठे थे, मैं उनको अच्छे ढंग से सुन रहा था। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के तीनों साथी बैठे थे। देखो, सत्ता में तो ये भाजपा है, विपक्ष में तो ये दो दल है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इनसे, कि भाजपा वालों से ही जानना चाहता हूं कि आपको रथ यात्रा की प्रेरणा किसने दी है। प्रेरणा दो महापुरुषों ने दी। एक तो ब्रह्मलीन स्वामी वामदेव महाराज जी ने दी, मैं परिचर्चाओं में, कई परिचर्चाओं में ये दोहराता हूं। और दूसरी प्रेरणा जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी ने अडवाणी जी को प्रेरणा दी थी, जब 2 सीट से 85 सीट हुई, 85 सीट से सत्ता तक आई। और लगभग 14 साल, क्या 15 साल भाजपा ने देश में राज कर लिया। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया, 13 दिन भी किया। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी जी अभी है। मैं इसमें राजनीति नहीं करता हूं, क्योंकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जिस तरह से हमारे धर्माचार्यों ने सारे बिंदु, स्कंद पुराण से, हर पुराणों से, रामचरितमानस से सभी सुप्रीम कोर्ट को दिए और सभी प्रमाणित किया कि वहां पर मस्जिद नहीं है, वहां पर राम मंदिर था। और वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने वो मुद्दा माना कि वहां रामलला जी की प्रतिमा स्थापित हुई। लेकिन बात आई शंकराचार्य जी की। जोशी मठ के जो शंकराचार्य, उन्होंने चंपक राय जी को पत्र लिखा है। अब वो उनकी अपनी विवेक है, उन्होंने लिखा। लेकिन जो हमारे गोवर्धन पीठाधीश्वर है पुरी के शंकराचार्य जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और मोदी जी उद्घाटन करेंगे, मैं ताली बजाऊंगा, सिर्फ एक आदमी को लेके जाऊंगा। उनका भी कुछ नियम होता है, उनका भी कुछ संयम होता है। लेकिन आपको याद होगा, विश्व बैंक ने भी उनसे गणितज्ञ की सलाह ली थी, संयुक्त राष्ट्र ने भी उनसे गणितज्ञ की सलाह ली थी। ऐसे नहीं है, महान शंकराचार्य है। लेकिन ये भूल गए हैं भाजपा के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग। 2019 में अर्थ कुंभ था, ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय विश्व हिंदू परिषद की बैठक का विरोध किया उन्होंने। तब जाकर बैठक को जगत गुरु ब्रह्मलीन स्वामी रामानंद आचार्य, स्वामी हंसदेव आचार्य जी ने उस बैठक को बुलाया और अखाड़ा परिषद को सम्मिलित किया। और तालकोटड़ा स्टेडियम में भी 2018 में सम्मिलित किया। तो राम मंदिर तब जाके उनके योगदान से बना। सोम गिरि जी, हमारा धर्माचार्यों की भूमिका हो गई। हमारा जो आज विषय है कि भाई प्राण प्रतिष्ठा से ये विपक्षी दलों की दूरी है, उस दिन नहीं जाएंगे। लेकिन उसी दिन देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना, जल चढ़ाते, टीका लगाते नजर आएंगे। तो हिंदुओं का वोट तो उनको भी चाहिए। ये कौन सा ये जो इनका रुख है? 2017 में आपको याद होगा, गुजरात का जब चुनाव था, राहुल गांधी जी जगह जगह मंदिरों में जा रहे थे, एक खाली चुनाव के लिए मंदिरों में जा रहे थे। और इन्होंने मेहनत भी की, मैं इसके बारे में नहीं बोलता। सोमनाथ मंदिर में गए, द्वारका मंदिर में गए। लेकिन आप एक कांग्रेस अध्यक्ष है, मैंने एक बात देखी, बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है, उनके कोई भी नेता का कोई बयान नहीं आया राम मंदिर के खिलाफ। ये तो मैं मानता हूं, मायावती जी का कोई बयान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन हर विपक्ष के नेता वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने, शरद पवार जी ने एक पत्र जारी किया कि मैं रामलला के दर्शन करूंगा। भले ही आप 22 तारीख को नहीं, 24 को चल जाते। अच्छा होता कि अगर सारे मुख्यमंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी विपक्षी दल एक कुर्सी में बैठते और भगवान श्री राम का 500 साल पुराना जो संघर्ष है उसको देखते, तो कितना खुशी होती, देशवासियों को भी खुशी होती। विचारधाराओं से कौन किस पार्टी से जुड़ा है, किस पार्टी से ना जुड़ा है, धर्माचार्य के रूप में बैठा हो, कोई किसको वोट दे, जनता फैसला करती है, जनता जनार्दन है। ठीक बात है। हमारे साथ चर्चा में आचार्य राजीव लोचन जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, धर्माचार्य हैं अयोध्या से। महाराज जी स्वागत, धन्यवाद, आभार। बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य राजीव लोचन जी महाराज, महाराज जी की आवाज मुझे मिल नहीं रही है जी। आचार्य राजीव लोचन जी महाराज बोलिए। जी जी। लगता है महाराज जी का कुछ नेटवर्क गड़बड़ा गया है। अजीत यादव के पास आ रहा हूं। अजीत यादव फिर उंगली उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए अजीत यादव, बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। विकट परिस्थिति, लग रहा कुछ नेटवर्क गड़बड़ा रहा है।
नेता कांग्रेस अजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अजय कुमार, एक सवाल का जरा जवाब दीजिए। भी शुभम गिरी जी महाराज ने कहा कि आप तो एक अच्छा पत्र भी नहीं लिख पाए, बहुत सारे लोगों ने पत्र। राजीव लोचन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि मैंने जिस वक्त आपसे कोई प्रश्न किया था उस वक्त आपका नेटवर्क गड़बड़ था। मैं पुनः आता हूं। आवाज नहीं आ रही। बोलिए अजय कुमार, एक पत्र लिखने का तो कम से कम बनता है ना कि अच्छा पत्र लिख देते कि आभार है आपका, हम आएंगे। और सारा विपक्ष एक साथ क्यों नहीं जाता? चला जाता सारे लोग। अगर 22 तारीख को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो 24 तारीख को, 26 जनवरी को, 15 जनवरी को सारा विपक्ष अयोध्या जाता कि हमारे सारे इंडिया गठबंधन वाले रामलला के दर्शन करें। क्या दिक्कत थी? देखिए दुर्गेंद्र जी, भाजपा जिस तरीके का पाखंड बना रही है चीजों को लेकर के, और जिस तरीके से भाजपा ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के मंदिर को अपना एक वोट बैंक का जरिया बना लिया है, तो हमने पहले भी अभी आपसे ये बात कही थी, हम राम मंदिर जाने से मना नहीं किए हैं। हम राम मंदिर जाएंगे और जरूर जाएंगे। चुनाव के पहले भी जा सकते हो, चुनाव के बाद भी जाएंगे। अभी ही 3-4 दिन पहले की बात बता रहे हैं, माननीय सांसद जी हुड्डा जी के साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत काफी लोग अभी अयोध्या गए थे और दर्शन करके आए हुए हैं। तो हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम भगवान राम मंदिर नहीं जाएंगे या हमने उनका कभी विरोध किया हो। बस हम खिलाफ है बीजेपी के पाखंड के। जिस तरीके से बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति करके हिंदुत्व को एक एजेंडा बना लिया है, भगवान राम मंदिर को जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रही है वोट बैंक की तरह, हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं। हम मंदिर के खिलाफ नहीं। हमने पहले भी कहा मंदिर तो जाएंगे। राजीव लोचन जी की चर्चा में शामिल करता हूं। राजीव लोचन जी, वोट चाहिए हिंदुओं के और प्राण प्रतिष्ठा में अगर उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है पूरे देश के, पूरी दुनिया के सनातनियों का, तो उससे दूरी बनाएंगे। लेकिन दूसरे मंदिरों में जाएंगे, टीका चंदन करेंगे, जल चढ़ाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे। यह है विपक्ष। राजीव लोचन जी, अवरोध। शुभम गिरी जी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूं, बोलिए, यही सवाल आपसे है। राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये ना तो आरएसएस का कार्यक्रम है और ना आपके भाजपा का कार्यक्रम है। ये समस्त राम भक्तों का कार्यक्रम है और समस्त राम भक्त के द्वारा ही रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है। विपक्ष जो है, विपक्ष अजीत यादव अभी आपके पास आते हैं, आप जरा अभी शांत रहिए। विपक्ष के मुंह पे तरीका लग चुकी है। विपक्ष कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई है। और अब जब राम राज की परिकल्पना पुनः वापस आ गई है तो इन लोगों के अभी भी आंखों की पट्टी नहीं खुल रही है। ये लोग जो राजनीति का वोट बैंक है, ये विपक्ष बना रहा है। हमारा ना भाजपा से कोई लेना देना है, ना कोई संघ से। ये रामलला सबके हैं और रामलला पूरे विश्व के हैं, सनातन के हैं। और जो रामलला को मानते हैं वो अयोध्या आ रहे हैं। ये सब रावण खानदानी के हैं, इसलिए अयोध्या आने से डर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, अगर ये लोग अगर ये सनातन को मान रहे थे, तो जिस प्रकार देश में की राजसी सत्ता को पाने के लिए पूरा गठबंधन इकट्ठा हो रहा है, पूरे देश की छोटी मोटी पार्टी सब ये लोग महागठबंधन बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अगर ये राम के प्रति इनकी आस्था है, राम के प्रति श्रद्धा है, तो पूरा महागठबंधन के साथ इनको अयोध्या आना चाहिए ना। क्यों नहीं अयोध्या आने की हिम्मत जुटा पा रहे? नहीं महाराज जी, उनका विरोध इस बात को है कि 22 को वो नहीं आएंगे क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने इसे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है। वो आगे पीछे आ सकते हैं। अभी कांग्रेस के लोग गए थे 15 तारीख को, उसमें दिक्कत क्या है? उनकी मानसिकता बिल्कुल माने खत्म हो चुकी है। 22 तारीख के जिस समय राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय कोई मुहूर्त का उन्हें, उसी प्रकार ये जो मुहूर्त है भाजपा के द्वारा मुहूर्त नहीं निकाला गया है। ये कोई संघ परिवार के द्वारा मुहूर्त नहीं निकाला है। जोग लगन गहबार तिथि सकल भय अनुकूल,
चर अरु अचर हर्ष जोते राम जन्म सुख मूल, ये मुहूर्त निकलता है तो मुहूर्त विधि विधान के साथ निकलता है, मुहूर्त शास्त्रों के द्वारा निकलता है, मुहूर्त ऋषियों के द्वारा माने निकाला जाता है। मुहूर्त बार बार नहीं आता है। ये जो कह रहा है हजारों वर्ष के बाद इतना सुंदर मुहूर्त मिला है, तो मुहूर्त भाजपा ने पहले से निकाल के नहीं रखा था, संघ वालों ने निकाल के नहीं रखा, ये शास्त्रों से निकाला गया है, ये ज्योतिषी विद्वानों ने निकाला है मुहूर्त। तो ठीक है राजीव लोचन जी, मैं रोक रहा हूँ। राजीव लोचन महाराज, मैं आपको रोक रहा हूँ। सपा नेता की एक छोटी सी टिप्पणी बोलिए। अजीत यादव वो कह रहे हैं मुहूर्त तो धर्माचार्यों ने निकाला, ऋषि मुनियों ने निकाला, और आपको दिक्कत है उसमें जाने में। बहुत मुहूर्त और बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य वशिष्ठ मुनि जी बैठे थे जब स्वयंवर हुआ था सीता जी का, और जंगल जंगल भटकना पड़ा। तुम्हारी सोच है बिल्कुल गलत। अरे आपकी सोच है सीता जी, भगवान ने लीलाएं की तो मनुष्य भगवान के पद चिन्हों पे रहने का। पहले रामायण को उठा के पढ़िए। राम राज की आप कल्पना की बात तुम्हारे खानदान राक्षसी खानदान रामायण को क्या पढ़ेंगे? उस राम राज में विधवा विवाह था, उस राम राज में बाल विवाह था। जब संविधान आया अम्बेडकर का, तब जाकर के ये सब चीजें बंद हुई। राम राज की आप कल्पना करते हैं, आदमियों को गुलाम बना करके बेचा जाता था, दासियों को मंदिरों में रखा जाता था खरीद करके। उस राम राज की आप बात कर रहे हैं। आज देश संविधान राज की बात कर रहे हैं। राम राज से देश नहीं चलेगा। संविधान को जो है दिल्ली की सड़कों पर फूंका जाता है, जलाया जाता है। संविधान पे आप चलेंगे, आप भी संविधान के तहत चलेंगे। आप राम राज की कल्पना, कौन सी राम राज की कल्पना करते हैं जहाँ पे मंदिरों में घासियां रखी जाती थी, दलितों को घुसने से मना किया जाता है, दलितों को छुआछूत के तहत पानी पीने के अधिकार से भी वंचित नलों से किया गया था। उस रामराज की कल्पना करना चाहते हैं। ठीक है अजीत यादव, हो गया। अजीत यादव अब हो गया। शुभम गिरी जी महाराज वो कह रहे हैं कि भाई राम राज्य के बारे में बहुत विपरीत बातें करें। मैं राजीव लोचन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शुभम गिरी जी महाराज वो कह रहे हैं भाई ऐसा राम राज्य हमको नहीं चाहिए, इसीलिए हम नहीं जा रहे। का घड़ा तो उसी समय भर चुका था जब हमारे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई गई थी। देखो 93 में तुम लोग कहां मुंह दिखाने के लायक हो, इसलिए तुम्हारा बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है, मिट चुके हो तुम लोग। 93 में स्थिति में नहीं तुम लोग रह गए हो। अजीत यादव शांत हो जाइए, अजीत यादव शांत हो जाइए, मेरे निवेदन को स्वीकार कर लीजिए, शांत हो जाइए। महाराज जी आप भी शांत हो जाइए। राजीव लोचन जी, शुभम गिरी जी महाराज वो कह रहे हैं कि भाई हम तो अंबेडकर वाले राम राज्य की परिकल्पना चाहते हैं, हम तो गांधी के राम राज्य की परिकल्पना साकार करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी देश की जब आजादी लड़ी थी तो उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कांग्रेस भी दो धड़े में बंट गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अलग बयान दे रहे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री को सुन रहा था, वो अलग बयानबाजी कर रहे हैं कि हम जाएंगे रामलला में, मंदिर के दर्शन करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी राजनीतिक दल हो, कि इस विषय में सियासी ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको सबने माना है, सभी धर्मों ने माना है, 140 करोड़ जनताओं ने माना है, जो हमारे भारतवर्ष की जनता है उन्होंने माना है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का कहां विरोध कर रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा 22 को नहीं जा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस ने इसे राजनीतिक परियोजना बना रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि 22 की प्राण प्रतिष्ठा में सारा विपक्ष जाए, ऐसी बाध्यता भी नहीं की है उन्होंने। देखिए वो तो विपक्ष की क्या सोच है, उनकी कैसी मानसिकता है, उन्हें सोचना चाहिए। जो मंदिर मठ अब काशी में है, अयोध्या मथुरा में है, पाकिस्तान में एक मंदिर टूटा, उसके लिए तो विपक्ष बोलता नहीं है। विपक्ष तो खाली अपने देश के लिए ही बोलता है। अरे आप अपने देश, मोदी जी की आलोचना कीजिए, आप सब जिसकी आलोचना करनी कर दीजिए, लेकिन राम के नाम पर आप सियासत क्यों कर रहे हैं? राम राजा राम भी थे, राम वनवासी भी थे। राम ने 14 साल त्रेता में भी संघर्ष किया, राम ने कलयुग में भी संघर्ष किया, उस मंदिर को माना है। लेकिन विपक्ष को ये चाह रहे हैं कि विपक्ष के लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक राम राज्य की कल्पना आप कीजिए, राम राज्य आए, राम राज्य के बारे में संविधान को भी मानिए। मैं संविधान का भी विरोध नहीं करता हूं, लेकिन एक क्या बात हो रही है कि राम राज्य नहीं है, राम राज्य ऐसा राज्य। अरे अजीत यादव जी, आपको याद होगा कि नेताजी भी खुद हनुमान जी के भक्त थे। आपको ये याद हो, मैंने खुद देखा है नेताजी को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, और सफाई में इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है। लेकिन आप इस बात को क्यों बोल रहे हो? आप एक सम्मान रखिए, सबका सम्मान रखिए। राजीव लोचन महाराज जी बैठे, उनका सम्मान कीजिए, आप संतों का सम्मान कीजिए। आप शंकराचार्य को बीच में लपेट रहे हो।
दो शंकराचार्यों ने ये भी बयान दिया कि उस दिन हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप अपने घर में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उन्होंने बताया कि उनके अपना विवेक है, हर शंकराचार्य अपना अपना विवेक है, लेकिन आप लोग अपनी राजनीति कर रहे हो, अपनी चमका रहे हो। ठीक है शुभम गिरी महाराज, शुभम गिरी महाराज कंप्लीट, मेरे पास वक्त नहीं है, कार्यक्रम खत्म करने का वक्त है। एक छोटी सी टिप्पणी 5 सेकंड, राजीव लोचन महाराज जी केवल 5 सेकंड, इसके बाद मैं समय नहीं दे पाऊंगा, बोलिए अंतिम टिप्पणी। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दिनेश पाठक जी, शुभम गिरी जी महाराज, राजीव लोचन जी महाराज, अमरेंद्र राय, अजीत यादव और अजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बात कड़वी है लेकिन सही और सच है, विपक्ष को भी हिंदुओं का वोट चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी और जो उसके सहयोगी संगठन है उसके ट्रैप में फंस चुका है, विपक्ष छटपटा रहा है उससे निकलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।